अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज लिथोस्फीयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर और इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें समझना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इट स्टार्टेड फॉर्मिंग फ्रॉम solar nebula, which was actually a cloud of dust, gas and icy comets. और जब ये सोलर नेबुला सॉलिडिफाई हुआ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, जो हायर सब्सटेंसेस थे, हैवियर सब्सटेंसेस थे, जैसे आयरन था, दे मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो लाइटर सब्सटेंसेस थे बाय वेट सच एज सिलिका, दे मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इस तरह से जब हम अर्थ का इंटीरियर देखते हैं, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सम कंसेंट्रिक लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। सो जहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब हम समझें तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे जान गए कि ये जो हमारी अर्थ है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स ऑन द बेस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दोज लेयर्स। तो जहाँ तक अर्थ की स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंसेंट्रिक लेयर्स। दे आर, नंबर फर्स्ट जो है डेट इज कोर, नंबर सेकंड द मेंटल एंड नंबर थर्ड द क्रस्ट। जहाँ तक पहली लेयर द कोर का ताल्लुक है, हम जानते हैं जो कोर है डेट ऑक्यूपाइज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो कोर है दैट इज द डेंसर लेयर देन रेस्ट ऑफ द लेयर्स। यानी द कोर जो है इसकी डेंसिटी हाई है देन अदर लेयर्स, और इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो कोर को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 2 मेन लेयर्स, नंबर फर्स्ट इनर कोर एंड नंबर सेकंड आउटर कोर। अगर हम इनर कोर की बात करें तो इनर कोर को हम जब देखते हैं तो इट इज, हम कहेंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 1300 किलोमीटर्स, यानी इसकी जो थिकनेस है डेट इज अबाउट 1300 किलोमीटर्स, और इट इज मेड अप ऑफ मेटेलिक सॉलिड body of iron about 90% by weight with some minor amounts of elements such as sulfur, oxygen and nickel। यानी जो inner core है it is a solid metallic body, metallic portion, जिसमें ज़्यादातर 90% about जो है आयरन का बना है, और इसमें इसके अलावा एलिमेंट्स पाए जाते हैं इन माइनर क्वांटिटीज सच एज सल्फर, ऑक्सीजन एंड निकल। उसके बाद जो आउटर कोर है, तो आउटर कोर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच हैज सिमिलर कंपोजिशन एज इनर कोर। यानी जो आउटर कोर है उसकी भी कंपोजिशन सेम है इनर कोर से, लेकिन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो विड्थ है डेट इज अबाउट 2000 किलोमीटर्स। जो आउटर कोर है या कोर को हम जब देखें, जो कोर का जो टेम्परेचर है डेट इज अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। और जो ट्रांजिशन जोन यानी द बाउंड्री जो बिटवीन कोर एंड मेंटल दैट इज नोन एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यानी द बाउंड्री, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन कोर और मेंटल, उसको नाम दिया गया है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो मेंटल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ विच सराउंड्स द सेंट्रल कोर। इसकी जो विड्थ है डेट इज अबाउट 3000 किलोमीटर्स, यानी इसका जो डायमीटर है डेट इज अबाउट 3000 किलोमीटर्स, और इसकी जो डेंसिटी है डेट इज, इसकी जो एवरेज डेंसिटी है डेट इज 4.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 मेन लेयर्स। नंबर फर्स्ट लोअर मेंटल जो है इट इज डेंसर पार्ट ऑफ द मेंटल, और इट कंटेन्स मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स यानी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, एंड सम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। उसके बाद जो इसकी दूसरी लेयर है डेट इज अपर मेंटल को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू अपर मेंटल एंड एस्थेनोस्फीयर। तो अपर मेंटल जो है डेट इज ए रिजिड लेयर, इसकी जो डेंसिटी है डेट इज एंड इट इज लेसर डेंसर देन लोअर मेंटल, यानी इसकी जो डेंसिटी है डेट इज लो देन लोअर मेंटल। और उसके बाद जो एस्थेनोस्फीयर है इट्स ए प्लास्टिक लेयर विच इज लीस्ट रिजिड,
यानी which has very much less rigidity than other layers of the mantle। और इसको जब हम देखते हैं तो इट इज़ 10% ऑफ जो एस्थेनोस्फीयर डेट इज़ मोल्टन हैविंग हॉट स्पॉट्स। और इसी इसका जो मोमेंट होता है, यानी इस जोन में जो मोमेंट होता है, देयर आर स्लो मोमेंट्स इन दिस एस्थेनोस्फीयर। दीज मोमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसमें रेडियो एक्टिव डिके यानी डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जिसकी वजह से इट हैज़ हॉटर एरियाज। उसके बाद जो अपर मोस्ट मेंटल है, इट इज़ अबोव एस्थेनोस्फीयर और बिलो द क्रस्ट। यानी अपर मोस्ट मेंटल जो है, इट इज़ अ लेयर ऑफ द मेंटल और पार्ट ऑफ द मेंटल विच इज़ अबोव द एस्थेनोस्फीयर एंड बिलो द क्रस्ट। इट इज़ वेरी मच रिजिड एंड कूलर लेयर। जो अपर मोस्ट मेंटल है along with crust, they two together form the lithosphere। और lithosphere की जो width है that is about 45 to 70 किलोमीटर्स। और जो बाउंड्री बिटवीन अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट है that is known as मोरोविसिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोरोविसिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे हम देखते हैं फिगर की मदद से हम देख सकते हैं जो इनर कोर है, उसके बाद जो आउटर कोर है, दीज टू फॉर्म द कोर। उसके बाद इनके दरमियान जो बाउंड्री डेट इज नोन एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल पोर्शन आता है, और मेंटल में हम देखते हैं अपर मोस्ट पार्ट जो इसका है डेट इज़ अपर मोस्ट मेंटल। उसके नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर और उसके नीचे है लोअर मेंटल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपर मोस्ट मेंटल प्लस जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, दे टू टुगेदर फॉर्म द लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे हम अब लिथोस्फीयर देखते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है, हम जानते हैं कि जो क्रस्ट है हमारी अर्थ का, डेट इज़ अपर मोस्ट एंड थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसकी विड्थ है अबाउट 8 to 40 किलोमीटर्स। और जहाँ तक लिथोस्फीयर का ताल्लुक है, क्रस्ट अलॉन्ग विद द अपर मोस्ट मेंटल, जो हमने अभी देखा, जो अपर मोस्ट मेंटल है यानी मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट प्लस जो क्रस्ट, दे टुगेदर फॉर्म द लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग लिथोस, वायर मीन्स रॉकी और स्टोनी। यानी लिथोस्फीयर इट इज़ अ रॉकी और स्टोनी solid rigid outer part of the earth, above which there is the presence of atmosphere and below which there is the presence of asthenosphere। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपर मोस्ट लेयर सरफेस ऑफ जो लिथोस्फीयर है, डेट जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो लिथोस्फीयर है, इट इज़ द रॉकी और स्टोनी पार्ट ऑफ द अर्थ, वायर देयर इज द इंटरेक्शन ऑफ all the three spheres of all the other spheres of the earth, like biosphere, like hydrosphere, like atmosphere। तो जो अपर मोस्ट सरफेस ऑफ लिथोस्फीयर है, वायर देयर इज द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर थ्रू सॉइल फॉर्मेशन, उसको हम नाम देते हैं पेडोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉइल। और इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं, दे आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ इग्नस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है बाय देयर एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और चेंजिंग टेम्परेचर्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर or finer particles by the process of weathering, and that ultimately leads to the formation of soil, and it ultimately leads to the soil formation। और जहाँ तक लिथोस्फीयर का ताल्लुक है, इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर फर्स्ट ओशनिक लिथोस्फीयर एंड नंबर सेकंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। तो जहाँ तक ओशनिक लिथोस्फीयर की बात है, इट इज़ associated with the crust beneath oceans, and it is also known as oceanic crust। Its width is about 7 to 10 kilometers, or it mainly consists of mafic, which are rich in magnesium and iron crust। Or it is also called as SIMA, where Si means silica and Ma means magnesium, and it is a combination of silicon and magnesium। Or it is granular and it is denser than the continental lithosphere। और जो ओशनिक क्रस्ट है या ओशनिक लिथोस्फीयर है, डेट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ तक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की बात है, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी जो थिकनेस है, इट वेरीज फ्रॉम 25 to 70 किलोमीटर्स, और इसकी जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, डेट इज अबाउट 2.7 grams per centimeter cube। और इट इज़ a layer of igneous and sedimentary rocks। It mostly consists of granite rocks। It is
crystalline it is solid crystalline in structure, which is made up of highly rich in silica, aluminum, potassium, calcium, and sodium. It is sometimes also called as Sial, where Si in Sial message Si, that is silica, and Al means aluminum. So that was about the structure of lithosphere as well as structure of Earth. Hope you have understood. Thank you.